गुड मॉर्निंग, हैप्पी धुलंडी दोस्तों। आप सबको धुलंडी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और सेफ खेलना, आज होली से थोड़ा बच के, मतलब रंगों से बच के खेलना। क्योंकि आंखों को ज्यादा बचाना। फेस पे तो क्या, हम ट्रीटमेंट भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और पक्के कलर से मत खेलना। और हो सके तो हर्बल गुलाल से ही खेलना। मैं खुद बच्चों के लिए हर्बल गुलाल लेके आई हूँ। वैसे तो आजकल ऑर्गेनिक गुलाल और हर्बल गुलाल कहने के लिए है, लेकिन होते नहीं, केमिकल सब में होता है। लेकिन जहां तक हो सके अपनी तरफ से हर्बल ही लेके आए, ऑर्गेनिक ही लेके आए आप भी। क्योंकि हर्बल और ऑर्गेनिक गुलाल से खेलेंगे। तो ये नन्नू आपको कलर दिखा रही है, मैं ये वाले कलर लेके आई हूँ। ये हर्बल है। और मैंने किसी से पता भी किया था, तो ये मतलब अच्छे तो है, लेकिन केमिकल इनमें भी होगा, मैं विश्वास नहीं करती हूँ। मार्केट की चीज है तो इनका मैं कोई विश्वास नहीं करती हूँ। तो आप सेफ खेलना, अच्छे ढंग से खेलना और धुलंडी को एंजॉय करना। और हम तो खा पी के और रंगों के साथ धुलंडी को एंजॉय करेंगे। कन्नू को भी खिला पिला के और कलर के साथ उनको भी धुलंडी एंजॉय करवाएंगे। तो मैं अभी खाने पीने की तैयारी कर रही थी किचन में बैठ के। ये मेरी पकौड़ी का मैंने जो सामान होता है वो काटा है। इसमें मैंने आलू, प्याज और पत्ता गोभी काटी है। और ये मेरी गार्डनिंग की, जो गार्डनिंग की हुई है मैंने अपने उसमें पीछे की साइड में, वहां से मैं ये पालक तोड़ के लेके आई हूँ। और उसमें मुझे ये 3-4 आलू हो रहे थे गार्डनिंग में, तो मैं वो 3-4 आलू भी निकाल के लेके आई हूँ। ये देखो, ये 3-4 आलू हैं। 3-4 आलू हुए थे गार्डनिंग में, तो मैं 3-4 आलू निकाल के लेके आई हूँ। दाले बहुत सारे थे, अभी चेक नहीं किए हैं। और नन्नू अपने कलर वगैरह, क्या है नन्नू, बैलून बैलून वगैरह भर के और तैयार है। मगर मैं भी इनको नहीं खेलने दूंगी, अभी थोड़ा मौसम ठंडा है, बीमार हो जाएंगे बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो रखे हैं। और मैं अभी पालक काटूंगी, इसको वॉश करके फिर काट के और मैं इनको पकौड़ी वगैरह बना के दूंगी। और ये पकौड़ी वगैरह एंजॉय करेंगे। उसके बाद में थोड़ी धूप निकलेगी, तब मैं बच्चों को होली खेलने के लिए परमिशन दूंगी कि हाँ ये होली खेल सकते हैं। अभी मैं इनको होली खेलने नहीं दूंगी। तो बच्चों को सुबह सुबह होली खेलने ना दे, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। बच्चे के हम भी बीमार हो जाएंगे, तो थोड़ा देख के ही बच्चों को। और पानी के साथ कम खेलने दे, कलर के साथ खेलना है तो। और पानी के साथ इनको कम खेलने दे। मैं कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, नन्नू कपड़े चेंज कर चुकी है, लक्की भी कपड़े चेंज कर चुका है। हम तीनों कपड़े चेंज कर चुके हैं। बाई चांस कोई आ जाए कलर वगैरह लगाने के लिए, तो हमारे कपड़े मतलब जो अच्छे वाले घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो खराब ना हो। ये टी शर्ट मुझे रिटायर, मतलब छोड़नी थी पहनने के लिए, बोलते रिटायर करनी थी, वो फौज वाला याद आया तो ये रिटायर करनी थी मुझे टी शर्ट। तो ये टी शर्ट में रिटायर करनी है, इसलिए आज मैंने धुलंडी के दिन पहन ली है। तो इनको भी ये कपड़े रिटायर करने हैं, तो इन्होंने भी ये कपड़े डाल लिए हैं दोनों ने। लक्की ने भी चेंज कर लिए, बट वो अभी कहीं गया हुआ है। और आज मैं बनाऊंगी दही बल्ले और पकौड़ी, पालक की और आलू प्याज और गोभी की अलग बनाऊंगी, पालक की अलग बनाऊंगी। और बच्चों के पापा तो है नहीं, वो ऑन ड्यूटी है, तो आज धुलंडी पे हम तीनों ही हैं। या जिसके घर में पापा यहाँ पे होते, त्योहार पे नहीं होते, बच्चे थोड़े उदास हो जाते हैं। मेरे बच्चे अपने पापा को मिस कर रहे हैं कि पापा जी होते तो हम पापा जी के साथ भी खेलते, होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मम्मी और पापा मैं ही हूँ इनका, जो भी हूँ यहाँ पे। अब मैं बच्चों को एंजॉय करवाऊंगी। मैं होली नहीं खेलती हूँ, लेकिन आज मुझे होली भी खेलनी पड़ेगी बच्चों के साथ में, क्योंकि इनके पापा जी नहीं है। इनके पापा जी होते हैं तो वो इनके साथ में होली खेलते हैं। तो कट पिट करने के बाद में मैं आलू पालक की पकौड़ी बना रही थी। इसमें मैंने एक आलू डाला है। ये मैं पहले इसलिए बना रही क्योंकि पहले कन्नू को भी खिलाना है, तो प्याज का तो खिलाते नहीं है कन्नू को, फिर ऑयल में भी प्याज का वो हो जाता है, तो इसीलिए पहले आलू पालक की पकौड़ी बना रही हूँ मैं। फिर उसके बाद में मैंने गोभी और प्याज और आलू की पकौड़ी बनाई थी बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद में दही बड़े की पकौड़ियाँ बनाई थी। तो मैंने तीनों चीज़ें साथ में बना ली थी, बना के रख दी थी। बच्चे अभी खाएंगे तो जो खाएंगे खा लेंगे, कभी कोई बाई चांस घर पे आ जाए तो उनको भी देने के लिए काम आएगा। इसी वजह से तो आता है कोई होली खेलने के लिए तो खिलाते हैं। तो मैं मिठाई वगैरह तो ला ही नहीं थी,
में जो बनाया वही देंगे। फिर मैं साथ के साथ में जो सामान निकाला था, मसालदानी वगैरह, डब्बे वगैरह, मैं सब साफ़ करके साथ के साथ सेट भी कर रही थी। मगर साथ के साथ काम भी होता रहेगा, पकौड़ी बनती रहेगी। और मैं पकौड़ी डालने के बाद में मैं कमरे की भी साफ़ सफाई कर ही आई थी, क्योंकि पकौड़ी तो धीरे धीरे बनती रहती है, तो यहाँ पे खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने सोचा मैं इतने साफ़ सफाई भी करती रहूँ घर की। मैं साफ़ सफाई भी करती रही और सारा सामान किचन का मैंने सेट भी कर लिया था। तो मैंने आज ही मतलब कि किचन में सारा सामान सेट भी किया था। मैंने जो मेरे सामने आपको दिख रहा है खिंडा हुआ, इसकी जगह मैंने दूसरी कर दी थी। मैं सर्दियों में साइड में रख देती हूँ और गर्मियों में इसको मैं जगह चेंज कर देती हूँ ऑयल वगैरह की, क्योंकि सामने फिर यहाँ पे लगाना पड़ता है गरम के पानी का केटल जो होता है वो लगाना पड़ता है। तो वो अब गर्मी में हटा देती थी, इतना पानी गर्म नहीं चाहिए होता है ना, इसी वजह से। बस सारी पकौड़ियाँ वगैरह बन के मेरी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, मेरी पकौड़ियाँ बनके तैयार है। ये पालक पकौड़ी बनाई है और ये इनकी आलू प्याज वाली पकौड़ी है, और मैं कन्नू की अलग निकाल चुकी हूँ। ये है पकौड़ियाँ, और ये तलने वाला होता है, इसको बोलते हैं जलेबी बोलते हैं आई थिंक। ये इसको मैंने भी थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया था बच्चों के लिए दिन में खाने के लिए, और अभी थोड़ी पकौड़ियाँ और बची हुई है। मैंने बस इतनी बनाई है कि बच्चे खा ले पेट भर के। और आज रोटी नहीं बनेगी, रात को ये देखते क्या बनवाएंगे। और ये मेरी दही बल्ले की पकौड़ियाँ भी बनके तैयार हैं। ये देखिए, ये भी मैंने कढ़ाई में डाली हुई है अभी। इनको मैं डिप करके रख दूंगी, और फिर बच्चे दही बल्ले तो अभी नहीं खाएंगे, ये होली खेलने के बाद, नहाने के बाद फिर ये दही बल्ले खाएंगे। और ये पकौड़ी अभी खा रहे हैं, ये मैंने इनको डाल भी दी है कि नाश्ता करेंगे। और ले लेना। अब ये मेरी चाय चढ़ी हुई है, मैं चाय बना रही हूँ। मैं और नानू लेंगे आज चाय, आज लक्की नहीं लेगा, आज लक्की कैंसिल कर रहा है चाय। दिन में कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, अभी सिर्फ चाय पियेंगे। हाय फ्रेंड्स, हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली फ्रेंड्स। ये हम नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। ये मेरी चाय है। हम नीचे बैठे हैं आज ब्रेकफास्ट करने के लिए। लक्की झाँक रहा है किचन में से। अच्छा, ये मम्मी की चाय है, ये मेरी चाय है। ये मेरी चाय और पकौड़ियाँ, और ये नन्नू की चाय। लक्की चाय लेगा नहीं आज, तो आप भी इंजॉय करें, पकौड़ी खाएं बना के और इंजॉय करें मेरे साथ में। हैप्पी होली, हैप्पी धुलंडी। नीचे खाने के बाद में ऊपर होली खेलने के लिए चले गए थे। मैं भी नीचे केरी का काम करके फिर बच्चों के साथ ऊपर गई थी खेलने के लिए। इनको बोलने गई थी मैं तुम नहा लो, मैं ज़्यादा होली नहीं खेलती क्योंकि मुझे कलर से एलर्जी हो जाती है। मेरे पूरे चेहरे पे दाने वगैरह हो जाते हैं, जुकाम खांसी सब हो जाता है, मुझे इसकी स्मेल भी चढ़ती है। खेलने के लिए मैं बच्चों को बाहर नहीं भेजती हूँ कभी भी, क्योंकि ठीक है जो होली खेले अपने घर में खेलो। बाहर के दिन, आज के दिन ज़्यादा दंगे वगैरह होते हैं, लोग दारू वगैरह पी लेते हैं, तो थोड़ा सा यही है, फिर लड़ाई झगड़े करते हैं। तो इसीलिए मैंने बच्चों को बाहर नहीं भेजती हूँ, मैं इनको छत पे भेज देती हूँ। ये छत पे खेलते रहते हैं। ये मुझे बार बार रंग लगा रहे थे, तो मैं इनको मना कर रही थी, बेटा मुझे मत लगाओ, मुझे कलर चढ़ने लग रहा है, स्मेल चढ़ती है। ये काफ़ी देर से खेल रहे, खाने के बाद ही आ गए थे ऊपर में। मैं नीचे का पूरा काम करके फिर ऊपर आई हूँ, तो इनको 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा हो गया खेलते हुए। तो मैं फिर इनको बोल रही थी, मैं तुम नहा लो। बोले मम्मी बस थोड़ा सा पानी से और खेल लेते हैं। मैंने इनको 2 टब पानी दिया था बस खेलने के लिए, ज़्यादा पानी से नहीं खेलने दिया। मैं पेपर चल रहे, बीमार हो जाएंगे फालतू में। नन्नू बाल्टी है छोटे वाली, तो उसको भर के इसके ऊपर गिर रही थी। मैं बोली बाल्टी से कौन गिरता है, मैं उसके साथ खेल, डब्बे से डाल। फिर वो कह रही है अपने भैया को डब्बा भर के, भैया मेरे ऊपर डालो आप। मैं बोली ये इसको गिल्ला होने का शौक है। बोली हाँ मम्मी मुझे गिल्ला होकर होली खेलना पसंद है। फिर उसको पकड़ के लक्की अच्छी तरह से पानी डाले जा रहा उसके ऊपर। वो बोला कि मेरे ऊपर डालने जा रहा है। मैं बोली बेटा मेरे साथ नहीं खेलना, तुम दोनों खेलो होली। और फिर हम लोग होली खेलने के बाद में नहा धो लिए थे, शावर ले लिया था हमने तीनों ने। वो उनको मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था क्योंकि उनका पेपर है।
तो इसीलिए मैं तुम तैयारी करो। फिर मैं दही बड़े में छोंक वगैरह लगाने के लिए किचन में आ गई थी। कि मैंने डिप तो कर दिए थे दही बड़े, लेकिन मैंने उसमें छोंक नहीं लगाया था। मैं छोंक लगाने के लिए किचन में आई थी। पहले तो मैं कन्नू का निकाल रही थी बिना छोंक का। मैं कन्नू को देख के आते पहले, कन्नू को खिलाएंगे, बच्चे खिलाएंगे, फिर मैं बच्चों को देख के आई इनका डाल के छोंक लगाने के बाद में, फिर मैं मेरा लेके गई खाने के